डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल या क्लास, ठीक है, इनको बोलते हैं क्लास वेरिएबल या क्लास फील्ड। ठीक है, लिख लो। ठीक है, क्लास के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, वेरिएबल्स होते हैं, इनको बोलते हैं क्लास वेरिएबल, क्लास फील्ड। ये हो गया क्लास फील्ड या क्लास वेरिएबल। ठीक है, और ये रहा ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इतने को, है ना। ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स ये होता है, इसको बोलते हैं क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो अनोनिमस है। क्या है? अनोनिमस, यानी कोई नाम नहीं। ठीक है ना। देखो, और इसमें ये जो है, ये है ना, ये वाला, ये है हमारा क्लास रेफरेंस। ठीक है, क्लास रेफरेंस, इसको बोलते हैं क्लास रेफरेंस या रेफरेंस वेरिएबल, या फिर इसको रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। एक दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड को करंट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। जब क्लास के अंदर क्लास का रेफरेंस लेना हो, क्या करना है? इनसाइड क्लास क्लास रेफरेंस बना बनाया यूज करना हो तो उसे क्या बोलते हैं? दिस, या फिर करंट ऑब्जेक्ट, है ना। यूज क्यों करेंगे वो देखो। अपने यूज करा क्लास ए। ठीक है, अब यहाँ पे ले लिया इंटीजर ए, है ना, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा। अब इसकी वैल्यू जैसे वाइट सेट डेटा, अपन क्या करते हैं जनरली? इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, ऐसे ही करते हैं। ए इक्वल टू एक्स और बी इक्वल्स टू वाई। ये एक्स हो गया इस मेथड का लोकल पैरामीटर, वेरिएबल। ठीक है, और इनकी वैल्यू भेजना है क्लास वेरिएबल में, क्योंकि ताकि उसे हम, है ना, इस मेथड से सेट की हुई वैल्यू, लाई हुई वैल्यू, कैरी की हुई वैल्यू हम दूसरे फंक्शन में एक्सेस कर सके, मेथड में एक्सेस कर सके। इससे जो आर्गुमेंट पास हो वो मुझे दूसरे मेथड में मिल जाए। कैसे मिलेगा? तो इनकी वैल्यू को हमें किसी क्लास वेरिएबल में रखना पड़ेगा, तभी तो क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। इनको डायरेक्ट हम दूसरे मेथड में यूज थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि इनका स्कोप तो इस मेथड तक ही है ना। और सेपरेशन के लिए अलग अलग मेथड बनाते हैं। तो मान लिया अलग अलग यहाँ पे मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं, दो ही फंक्शन लेता हूँ ना। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ।
ए प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, ये तो क्लास के वेरिएबल है तो लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे कॉल करेंगे, इसको, है ना, सेट डेटा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसका ए का, ये क्लास वेरिएबल हो गया ना, एबीसी देते हैं। क्या लिखेंगे? पी डॉट सेट, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोग्राम है। अब इसमें दिस का क्या यूज है वो देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास का वेरिएबल, ठीक है, क्लास वेरिएबल्स, और, है ना, वैल्यू जिनसे आ रहा है दोनों का नाम डिफरेंट डिफरेंट है। क्या करेगा, 6 को पहले एक्स में रखा, फिर 6 को कॉपी किया ए में, 9 को वाई में रखा, फिर बी में कॉपी करा। तो एक ही वैल्यू को रेफरेंस के लिए दो यहाँ वेरिएबल यूज हो रहा है, एक्स और ए यूज हो रहा है, ठीक है। तो मेमोरी वेस्ट होता है ज्यादा, क्या होता है, मेमोरी। तो यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि नाम दोनों का सेम रहे, क्लास वेरिएबल और पैरामीटर का वेरिएबल का नाम सेम रहे, क्योंकि सेम ही वैल्यू तो दोनों में जा रहा है मेमोरी बचाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सो देख, ये वाला ये है और ये वाला ये है, और ये वाला भी यही है और ये वाला भी यही है, क्योंकि लोकल की प्रायोरिटी ज्यादा हाई है ना, तभी अपनी वैल्यू अपने में ही रख रहा है। क्या मतलब हुआ, अभी एडिशन करोगे 0 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो सेट ही नहीं हुई। समझ में आया? हमें क्या करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू इसमें जाए, मतलब ये वाला ए जो है वो ये क्लास का वेरिएबल। तो किसी मेथड के अंदर, है ना, क्लास के अंदर कोई मेथड है, वो क्लास के वेरिएबल को रेफरेंस यहाँ पे करता है, तो डिफरेंट है तब तो ठीक है, अपने आप वहां पे जो होना है हो जाता है, क्या होता है, तो क्लास का रेफरेंस मिल जाता है, किससे, दिस से। लेकिन जब इसी नाम से अपने पैरामीटर्स हो तो प्रायोरिटी इनको देगा, न कि इसको। बट हमें बताना है कि ये वाला जो है वो ये है, फिर हमें अलग से एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा यहाँ पे दिस। तो दिस का मतलब हो गया करंट ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस, फिर यहाँ दिस लिखेंगे, तब ये हो गया ये क्लास का वेरिएबल। समझ में? हाँ, ये चीज यहाँ ए और बी के साथ दिस लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका स्कोप तो यहीं तक है, तो ये तो यहाँ आ ही नहीं सकते, तो फिर यहाँ कौन आएगा, ये इधर भी कहीं है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे फिर ग्लोबल वेरिएबल ही आएगा, क्लास वेरिएबल ही आएगा। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है लोकल वेरिएबल की, तो लोकल में ये भी कहीं नहीं है, फिर जाएगा ग्लोबल के पास, इसका स्कोप तो इधर आने का है नहीं, ये सब लोकल है, यहीं तक स्कोप है, ठीक है। अब देखो सही आउटपुट आ जाएगा, कहानी समझ आ गई, ठीक है। तो क्लास के अंदर क्लास का रेफरेंस पास करने के लिए किसी भी मेथड में, क्लास के अंदर किसी भी मेथड में क्लास का रेफरेंस पास करने के लिए दिस यूज करते हैं। और इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, जनरली जब हम क्लास के अंदर लोकल और ग्लोबल चीजों का नाम सेम हो जाए
तो क्लास की चीजों को रेफरेंस करने के लिए दिस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दिस लगाते हैं। समझ में आ गया? और दूसरा यूज देखो, जैसे क्लास है, ठीक है। है ना? इस वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं ना इस तरह से? क्या कोई दिक्कत? और फिर जी को यहाँ कॉल कर दो। क्लास एबीसी ले लिया, एफ ले लिया, ठीक है, हेलो, जी ले लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लिया, और कॉल कर दिया। आ गया हेलो, है ना? ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखो, क्लास के अंदर क्लास का मेथड कॉल हो रहा है ना, ये एक्चुअली कैसे होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिस लिखा हुआ है, लिख भी दो तो भी एरर नहीं आएगा। पर बिना लिखे भी हो जा रहा है, पर लिखना जरूरी कब है? इनकेस एक ही नाम से दो यहाँ पे मेथड बना दिया, तब वो यहाँ एफ लिख दिया और एक पैरामीटर दे दिया यहाँ पे, क्योंकि सेम नाम और सेम स्ट्रक्चर से मेथड नहीं बना सकते, अदरवाइज एम्बिग्विटी आएगा। है ना? देखो, ठीक है ना, ऑलरेडी डिफाइन, यहाँ पे एक पैरामीटर दे दिया। तो अभी यहाँ पे एफ को कॉल करोगे, ठीक है, और यहाँ पे एफ को कॉल करा, एक पैरामीटर दे दिया, ये वाला कॉल हो गया, पैरामीटर नहीं दोगे तो ये वाला कॉल हो जाएगा। अब ये वाला यहाँ पे कॉल करना है ना? तब यहाँ कॉल कर दिया, हो गया कॉल। और अभी ये हटा दो यहाँ पे, है ना? तो दिस जो होता है वो इनबिल्ड होता है, क्या होता है? दिस इनबिल्ड होता है, यानी क्लास के अंदर जब भी किसी एक मेथड के अंदर दूसरी चीज एक्सेस हो रही है, वहां पे मतलब दिस यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे आप मेथड को भी दिस से कॉल कर सकते हो, बताने के लिए ये जो है वो इस क्लास का है, और किसी दूसरे क्लास का होता तो दिस के साथ नहीं होता। सपोज कोई ऊपर और अलग से क्लास है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके अब ये वाला एफ क्या कॉल करना होगा तो दिस से थोड़ी कॉल होगा, यहाँ पे कॉल करना होगा तो कैसे कॉल होगा? सिर्फ एफ करोगे तो नहीं कॉल होगा, क्या करना पड़ेगा? इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट।
न्यू के डॉट एफ। तो अभी अब यहाँ पे कौन सा एफ है, ये वाला। आ गया, समझ में आया। हम्म, ठीक है। इसका एक और तरीका है, यहाँ पे इस क्लास का रेफरेंस पास कर दो, के का पी, और यहाँ पे ऐसे लिख दो पी डॉट एफ। जब रेफरेंस पास हो गया फिर इसका ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा ना, यहाँ पे क्या, न्यू के। क्या हुआ, न्यू यूजर कीवर्ड डॉट हो गया। समझ में आया, ये भी तरीका है। हमने क्या किया, इसका रेफरेंस पास कर दिया इसमें, है ना। तो फिर इसका ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा ना यहाँ पे आर्गुमेंट में, के का रेफरेंस है तो फिर उसका ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ, ऐसे काम। इसको बोलते हैं हैज अ रिलेशन। क्या बोलते हैं, हैज अ रिलेशन। इस क्लास का इससे रिलेशन हो गया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हैज अ रिलेशनशिप। ईजर रिलेशनशिप आगे सीखेंगे, इनहेरिटेंस से होता है। अब ये दो क्लास के बीच रिलेशनशिप हो गया, इसको बोलते हैं हैज अ रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, हैज अ रिलेशनशिप, है ना। तो ऐसे भी हम एक्सेस कर सकते हैं चीजों को।